ये आपको बताना होगा कि जो दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है वो दिल्ली का पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। टूटी सड़कें हैं, मैं देखिएगा रियल करने की इजाजत दूंगा। नहीं, आप हर मीटिंग में बोलते कुछ है करते कुछ है, क्यों? अच्छा एक चीज बताइए, आपको दिल्ली की जनता का हेल्थ आपके लिए जरूरी नहीं है? 2 एजेंडे आ जाएंगे। गैस चैम्बर बन रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बनता जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी। ये मुद्दा है पराली में अरे पोल्यूशन एनडीएमसी में आ रहा है, पोल्यूशन एनडीएमसी में आ रहा है। आपको खुद खांसी हो रही है पोल्यूशन के मारे। आप अभी चले जाएंगे जिंदल ट्रीटमेंट लेने, यहाँ के लोग नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। ये भारत के अंदर सर्दियों ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही भारत की राजधानी दिल्ली में सालाना उत्सव की भी शुरुआत हो गई है, जिसमें लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, ऑड इवन पॉलिसी, बच्चों के स्कूलों की छुट्टी और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का काम होगा। और इसमें हमको हिटलर के गैस चैम्बर की भी झलक देखने को मिलती है। और ये समस्या दिल्ली वालों के लिए हर साल की हो गई है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, दिल्ली वालों को पोल्यूशन सताने लगता है, जिसको लेकर दिल्ली की आप सरकार की तरफ से पिछले 8 सालों में कई वादे किए गए, उसका प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन समस्या 8 साल बाद भी वहीं की वहीं है। और उसमें सुधार की बात करें तो वो ना के बराबर है। दिल्ली सरकार कभी अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों को जिम्मेदार ठहराती है, तो कभी अपने पड़ोसी राज्यों को। उनके यहाँ पराली जलाने से उसका धुआं हवा के सहारे दिल्ली में आकर ठहर जाता है। लेकिन अब उन्हीं पड़ोसी राज्यों में भी उनकी सरकार है, लेकिन समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल ये भी है, जब सर्दियां आती हैं तभी सरकार को पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात याद आती है। उससे पहले इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जाता, जबकि ये एक बार की नहीं, हर साल की समस्या है। हाल ही में दिल्ली के इन्वायरमेंटल मिनिस्टर गोपाल राय ने बताया कि इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली का 31% प्रदूषण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्रोतों से आता है, जबकि लगभग 70% एनसीआर राज्यों के स्रोतों से आता है। जिसको लेकर दिल्ली के मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों को पूरे क्षेत्र में पटाखों पराली जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए और केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देनी चाहिए। यह भी दिल्ली से पैच। यहाँ भी दिल्ली सरकार ने सारी जिम्मेदारी अपने पड़ोसियों पर डाल दी, लेकिन दिल्ली के एनवायरमेंटल मिनिस्टर गोपाल राय को ये बात अब याद आ रही है कि हमें केंद्र से ये मांग करनी चाहिए। पूरा साल आप इन पहलों पर बात नहीं करते। जब समस्या आपके घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, तब आपको उसका इलाज ढूंढना होता है। और इस समस्या को लेकर पूरा साल ना विपक्ष कुछ बोलता है, ना सरकार। लेकिन सर्दियाँ आते ही सबको दिल्ली की जनता की याद आने लगती है। साथ ही इसी वक्त यमुना को लेकर भी खूब बहस होती है, क्योंकि बात आखिर वोटों की है। क्योंकि दिल्ली में छठ पूजा बनाने वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और चुनाव में उनका वोट सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाता है। वहीं पूरा साल ना बीजेपी ना कि कांग्रेस को यमुना की याद आती है कि उसमें पॉल्यूशन कितना है, कितना पॉल्यूशन को लेकर काम किया गया है। लेकिन छठ पूजा आते ही वो भी यमुना नदी के चक्कर काटने लगते हैं और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करने लगते हैं। और अब तो अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति काफी जोरों शोरों से की जाएगी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।